गूगल टीवी में खुश आमदेद। आज हम बात करेंगे पानामा और पानामा कैनाल के बारे में। इसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीतने के बाद एक तरफ तो ये ऐलान किया कि वो ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे, जिसके खिलाफ यूरोप में काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है। यहाँ की हुकूमतों ने भी इस पर एतराज़ किया है। दूसरी तरफ उन्होंने ये ऐलान कर रखा है कि पानामा कैनाल अमेरिका की मलकियत है और ये अमेरिका को वापस ले लेनी चाहिए। इसके खिलाफ लातीनी अमेरिका में काफ़ी गुस्सा पाया जाता है और ख़तरा ये है कि अमेरिका पनामा पर हमला भी कर सकता है। और पनामा में लोग इसलिए भी खौफजदा हैं कि 36 साल पहले भी अमेरिका ने पनामा पर जंग मुसल्लत की थी और ये जंग ही हमारे आज की इस वीकास्ट का असल मौजू है, जिस पर अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन मुख्तसर सी बात पहले पनामा कैनाल के बारे में की जाएगी। पनामा कैनाल नहर सुएज के अलावा बहरी रास्तों से दुनिया का अहम तरीन रास्ता है। जिस तरह नहर सुएज तजारत के लिए अहम है, उसी तरह पनामा कैनाल भी बहुत अहम है, क्योंकि ये अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से मिला देती है। अगर ऑस्ट्रेलिया से या ईस्ट एशिया से यूरोप के साथ तजारत करनी हो, या अमेरिका के एक कोस्ट से दूसरे कोस्ट की तरफ जाना हो, तो 65 किलोमीटर लंबी पनामा कैनाल की वजह से तजारती जहाज़ों का सफ़र 15,000 किलोमीटर या 8,000 नॉटिकल माइल कम हो जाता है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी अहमियत की हामिल नहर होगी। पनामा 20वीं सदी के शुरू में एक आज़ाद मुल्क बना। उससे पहले ये कोलंबिया का हिस्सा था और पनामा कैनाल बनाने का मंसूबा तो 17वीं सदी के आखिर में हिस्पानवी कॉलोनियल फोर्सेस के जहन में था, लेकिन इस पर अमल दरामद 20वीं सदी के शुरू में हो सका। फिर हम सर्द जंग की बात करते हैं, जब पनामा सोवियत यूनियन की बजाय अमेरिका का हलीफ बना हुआ था। 60 की दहाई में यहाँ पर जनरल उमर की हुकूमत कायम हुई, जो अमेरिका नवाज एक डिक्टेटर थे। 1977 में जनरल उमर और जिमी कार्टर, जिनका कुछ अर्सा पहले इंतकाल हुआ, उनके माबैन एक मुआहिदा हुआ कि अमेरिका 1999 में ना सिर्फ तमाम फौजी दस्ते पनामा से निकाल लेगा, बल्कि पनामा कैनाल का इंतज़ाम और इसकी मलकियत भी पनामा के हवाले कर दी जाएगी। जनरल उमर के बाद वहाँ पर जनरल नोरेगा की हुकूमत कायम हो गई। जनरल नोरेगा CIA की पेरोल पे थे। उनको माहाना $1 लाख तनख्वाह दी जाती थी। उसके बाद उनकी तनख्वाह बढ़ाकर $2 लाख कर दी गई। एक ज़िमनी सी बात, अहमद सलीम की एक किताब में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के पहले फौजी आमिर जनरल अयूब को भी उनके मरते दम तक CIA वाले पेंशन देते थे। वापस पनामा की बात करते हैं। जनरल नोरेगा किसी वजह से 80 की दहाई में अमेरिका के ज़ेर अताब आ गए और उनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए। उसकी मुख्तलिफ वजूहात बयान की जाती हैं। एक वजह यह भी शायद थी कि वो सोवियत यूनियन की तरफ झुकाव बढ़ाने लगे। उन्होंने क्यूबा के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए। निकारागुआ, जहाँ पर एक सोशलिस्ट हुकूमत कायम हुई थी, उसके साथ ताल्लुकात बनाने शुरू कर दिए। हालांकि माजी में वो संदिनिस्ता इनकलाबियों के खिलाफ, जो निकारागुआ में इनकलाब के लिए जदोजहद कर रहे थे, उनके खिलाफ अमेरिका की हमायत करते रहे। इसी तरह उन्होंने लीबिया के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए, जहाँ पर मुअम्मर कज़ाफ़ी अमेरिकी मुखालफत की एक अलामत थे। किस्सा मुख्तसर, 1989 में बुश सीनियर की सदारत में अमेरिका ने पनामा के ऊपर फौजी हमला कर दिया। अपनी फौजें भी वहाँ पे भेज दिए और अपनी फ़िज़ाइया के साथ भी हमले किए। ये जंग तकरीबन 6 हफ्ते जारी रही। इस जंग के दौरान वो नोरेगा को गिरफ्तार नहीं कर सके, लेकिन नोरेगा ने बिलाखिर खुद को सरेंडर कर दिया। दूसरी तरफ ज़बरदस्त मुज़ाहमत के बाद और एक ज़बरदस्त फौजी मुज़ाहमत की शक्ल में अमेरिका की फ़ौजों को रोके रखने के बाद पनामा की फ़ौजें भी हथियार डालने पर मजबूर हो गई। खैर, नोरेगा को गिरफ्तार करके वो अमेरिका ले आए और यहाँ पर नोरेगा पर मुकदमा चला कि वो
ڈرگس کے کاروبار میں ملوث تھے، وہ منی لانڈرنگ کرتے تھے، ان کو 40 سال کی سزا دی گئی۔ 2017 میں امریکہ کی ہی ایک جیل میں نوریگا کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت نوریگا کی عمر 83 سال تھی۔ اس جنگ کی ساری کہانی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پاناما کے لوگوں کے خدشات بالکل درست ہیں، اور یہ ایک بہت ہی خوفناک بات ہوگی اگر دنیا کا بلکہ تاریخ کا طاقتور ترین ملک تیسری دنیا کے ایک ملک پر حملہ کر دے۔ اور 36 سال پہلے یہ حملہ چونکہ ہو چکا ہے، اس لیے لاطینی امریکہ اور پاناما کے لوگوں کے خدشات بالکل جائز ہیں۔ لیکن ایک بات بہرحال ذہن میں رکھنی چاہیے کہ موجودہ لاطینی امریکہ 1980 والا لاطینی امریکہ نہیں ہے۔ 1980 کے لاطینی امریکہ میں بہت سے ملکوں میں یا تو فوجی آمریتوں کی حکومتیں قائم تھیں جن کو امریکی سامراج کی حمایت حاصل تھی، یا ابھی ایسی حکومتیں بنی تھیں جو بائیں بازو کی جانب جھکاؤ نہیں رکھتی تھیں۔ ابھی لاطینی امریکہ میں بہت سے ملکوں میں لیفٹ کی حکومتیں ہیں جو مارکسسٹ یا بہت انقلابی تو نہیں ہیں، لیکن یقینی طور پر وہ امریکہ کی بہت زیادہ حامی یا دوست حکومتیں نہیں ہیں۔ اور بہت سے دیگر ملکوں میں ایسی بڑی سیاسی جماعتیں اور تحریکیں موجود ہیں جو سامراج مخالف ہیں۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جرات کی کہ وہ پاناما پر حملہ کر دے تو اس دفعہ لاطینی امریکہ میں ان کو ایک زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔